कुत्ते के पट्टा लगा के रखा है इनको, और इतना पट्टा कस के रखा हुआ है कि ये बात ही नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे तो ऐसे खींच लिया जाएगा, तो ये बोल नहीं सकते। हिंदू भाई, जिसको अपन हिंदू भाई बोलते हैं, कौन? ब्राह्मण बनिया ठाकुर, ये भयंकर विरोधी है ओबीसी वर्ग के। इनको नौकरी ना मिल जाए, भले मुसलमान को मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लोधी, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, ताम्रकार, सोनी, मतलब प्रजापति, सभी समाजों ने अच्छा कॉपरेट किया। और एक जो ओबीसी का कहलाता है कि मतलब कोई एक जाति तो नहीं ले जा रही है, ऐसा नहीं रहा है। सभी जातियों ने अच्छा कॉपरेट करके SC ST ने भी काफी साथ दिया, और ये यात्रा काफी सफल हुई। एक पट्टा लगा के रखा इनको, और इतना पट्टा कस के रखा हुआ है कि ये बात ही नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे तो ऐसे खींच लिया जाएगा, तो ये बोल। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। चलिए आज आपको मध्य प्रदेश की जमीन पर लेकर के चलता हूं, और मध्य प्रदेश में 2023 में यानी इसी साल चुनाव होने हैं, और चुनाव को लेकर के इस समय मध्य प्रदेश में गहमा गहमी बढ़ चुकी है। आए दिन कभी कांग्रेस अपनी पार्टियों के द्वारा सभाएं करती है, तो कभी बीजेपी, और वही दूसरी ओर सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के ओबीसी महासभा काफी एक्टिव है। और लगातार आपने देखा होगा कि 25 जून से सत्याग्रह पद यात्रा चली थी ओबीसी महासभा की। उसको लेकर के कौन कौन सी मांगे ऐसी थी, महेंद्र जी कोर कमेटी सदस्य हैं ओबीसी महासभा के, और आज हम उनसे जानेंगे कि सत्याग्रह पद यात्रा क्या क्या मांगे थी और किन को लेकर के वो कहां से कहां तक चली। जी स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णावादी राष्ट्रवादी जी। देखिए, जो ओबीसी महासभा है वो उसने बुंदेलखंड में सत्याग्रह पदयात्रा शुरू की थी। ये 25 जून से निवाड़ी में ओरछा है, और ओरछा से हम लोगों ने शुरू किया था। तो ये पूरे बुंदेलखंड में लगभग 20 दिन करीब चली। और इसमें जो मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, हमारा प्रथम मुद्दा था जातिगत जनगणना, और सेकंड मुद्दा हमारा था कि प्रमोशन में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा था कि जो बैकलॉग है पूरे देश में अगर देखा जाए तो लगभग 12 से 15 लाख है ओबीसी वर्ग का, पर मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख करीब बैकलॉग है जो ओबीसी वर्ग का भरा नहीं है। तो ये हो गया तीसरा मुद्दा था। कि चौथा मुद्दा था हमारा किसान का कर्ज माफी, बेरोजगारों को जैसे कि 12वीं है 10वीं बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। तमाम मुद्दे बहुत सारे थे। इन मुद्दों को लेके हम लोगों ने ये पदयात्रा की। 31 मुद्दे थे, लोकल मुद्दे भी थे बुंदेलखंड के और जिले के। तो इन सब मुद्दों को लेके हम लोगों ने ये पदयात्रा की, और काफी अच्छा मतलब हम लोगों को लगा यात्रा करते समय लोगों का इतना ज्यादा आना। कभी सोचते थे कि लोग एक बैनर लेके खड़े नहीं होते थे, मतलब। और आप देख रहे होंगे कि मतलब दिन रात मतलब इतनी मेहनत कर करके और लगातार बैनर अपने हाथ में लेके चलते रहे। ये बहुत बड़ी जागृति है। लेकिन ये कहें कि जो मंडल के समय, जो 1990 के करीब में, जब ये दशक में जब ये आंदोलन चला, जिस समय आपने देखा होगा लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, पासवान जी और तमाम और भी अन्य नेता थे, कर्पूरी ठाकुर से लेके हमारे आप जानते हैं उनको, काशीराम जी, है ना। इन सब का जो मूवमेंट था उसके कारण 27% आरक्षण मिल गया था मंडल के समय में। लेकिन पूरा हमारा मंडल कमीशन लागू नहीं किया गया। तो मंडल कमीशन लागू करो, वो भी हमारा इसमें नारा था, और जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी के साथ हम लोग आगे बढ़े, और बहुत अच्छा एहसास रहा है। मतलब सभी समाजों ने। इसका सबसे अच्छा ये क्या है कि देखिए, लोधी, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, ताम्रकार, सोनी, मतलब प्रजापति, सभी समाजों ने अच्छा कॉपरेट किया। और एक जो ओबीसी का कहलाता है कि मतलब कोई एक जाति तो नहीं ले जा रही है, ऐसा नहीं रहा है। सभी जातियों ने अच्छा कॉपरेट करके SC ST ने भी काफी साथ दिया, और ये यात्रा काफी सफल हुई। जी जी जी, सबसे पहले बड़ा एक अहम सवाल है, क्या मध्य प्रदेश में कोई तीसरी शक्ति बनकर उभरेगी? क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी या कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी RSS सत्ता में रही है, और लोग आपसे भी देखा जाए और लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बनकर तैयार होगा? क्या ओबीसी महासभा, जयस और भीम आर्मी और अन्य पिछड़ी जो राजनीतिक पार्टियां मिलकर के एक साथ इकट्ठी होकर के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी? जी देखिए, क्या है, आपने जो पूछा बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वोट जो है वो कहीं ना कहीं इन मनुवादी पार्टियों को नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पर मैंने कोशिश की है। अभी गोंडवाना से काफी अच्छा हमारा तालमेल चल रहा है। इसके बाद मैं BSP के लोगों से भी बैठक की थी मैंने, है ना, और सापा जो पार्टी है उसके साथ भी हमारे लोगों ने बैठक की थी। पर मुझे जो लगता है कि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जितना कि करना चाहिए था। क्योंकि अगर आज की स्थिति में हम पार्टी बना के अगर आते हैं तो आप भी जानते हैं कि हम पार्टी बना के जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि हम
मूवमेंट चला रहे हैं ओबीसी का, ठीक है ना। अभी वोट में वो इतने जल्दी कन्वर्ट नहीं होने वाला है जब तक कि इसको लगभग 10 साल ना चला जाए लगातार, ठीक है। तो हम जो है हम ये चाहते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है मध्य प्रदेश के अंदर, या तो वो हमारे अधिकार दे, जो हमारी जाति की जनगणना है, आरक्षण, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, 14% सिर्फ लागू है, 27% सिर्फ कागजों में लागू है। अगर आपने नौकरी निकाली से पटवारी की, अभी यहाँ घोटाला हुआ पटवारी आप देख रहे हो, ठीक है, उसी में देखेंगे आप 27% आरक्षण का नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें 27% की भर्ती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जाके सवर्ण, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर वहां जाके अपना पूरा का पूरा हिंदुत्व दिखा देंगे कोर्ट में जाके। अब वो अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, अब रियल बता दें आपको, जो अपने कहते हैं ना लोग, तो वो अपना पूरा हिंदुत्व बता देते हैं वहां जाके, 27% पे स्टे लगा के चले जाते हैं, जबकि वहां मुस्लिम नहीं जाता है, क्रिश्चियन, तुम्हारा सिख, कोई भी नहीं जाता है वहां पे। अपना हिंदू भाई, जिसको अपन हिंदू भाई बोलते हैं, कौन? ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये भयंकर विरोधी है ओबीसी वर्ग के। इनको नौकरी ना मिल जाए, भले मुसलमान को मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ एज अ मूवमेंट, तो मुझे ये समझ में आया। तो ये है कि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प पे बनाने का प्रयास पूरा है हमारा, और अगर नहीं भी बनता है तो हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो पार्टी हमें लिखित में हमारे पहले तो मुद्दों को लेगी, दूसरा हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाएगी। मतलब हमारी जो संख्या है मध्य प्रदेश के अंदर 50.9%, तो उस हिसाब से हमारी सीट बैठती है लगभग 118 से 130 के बीच में, ठीक है। और तो हमें या तो इतनी सीटें ओबीसी वर्ग को यहाँ दे, जो पार्टी ओबीसी वर्ग की इतनी सीटें देगा तो हम उसको लगभग सपोर्ट कर सकते हैं अपने मुद्दों के साथ में, या फिर हमारा तीसरा मोर्चा बन जाए, जैसा कि आपने देखा कि जैसे भीम आर्मी है, गोडवाना है, यहाँ पे और भी अन्य दल हैं। तो ये अगर दल कॉपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हम तो पार्टी है नहीं, हम एक संगठन है, हम अपनी विचारधारा से काम कर रहे हैं, और हमें पार्टी बनाने की शौक नहीं है, क्योंकि हमें पता है पार्टियां पहले से ही बन चुकी हैं, और जब तक कि विचारों को धरती पर नहीं उतारा जाएगा तब तक कितनी पार्टियां आप बना के रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और जितनी भी पार्टियां खड़ी हुई हैं, स्टैंड हुई हैं, चाहे वो बिहार में जनता दल हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आपकी सापा पार्टी हो, बीएसपी हो, ये बड़े मूवमेंट के बाद खड़ी हुई है। तो अभी वो मूवमेंट अभी मुझे लगता है दूर है, और वो मूवमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम इस बार मध्य प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी जो है, हमारे जो हक अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, इसको हम लोग बेदखल करने का काम करेंगे। अगर ये पार्टी हमारे अधिकार दे देती है तो हमें कोई गुरेज नहीं है, हमारे कोई दुश्मन थोड़ी है, बीजेपी से भी तो लड़ते हैं हम, ओबीसी वर्ग के, कांग्रेस से भी लड़ते हैं। लेकिन अगर ये पार्टी हमारे अधिकारों को नहीं देती है तो हम इस पार्टी को मध्य प्रदेश से और पूरे देश से भगाने का प्रयास करेंगे, यही हमारा प्रयास है जी। तो एक सवाल और पूछूंगा मैं कि आप ये बताइए कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी, जो आदिवासी हैं, दलित हैं और पिछड़े जो नेता हैं, वो क्या जो ओबीसी की मांगों को लेकर के, जो हक अधिकारों को लेकर के कभी आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे बात करते हैं, क्या उनकी भी आवाज उठाते हैं? क्या है उनका? ओबीसी वर्ग के नेता, विधायक लोग, विधायक, सांसद जी यार देखो, मैं क्या है, रफ भाषा उपयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये लोग दरी चटाई झंडा उठाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। इनकी औकात नहीं है अपने मालिक के सामने बोलने की जाति का जनगणना कराओ, या ओबीसी आरक्षण लागू कराओ, या प्रमोशन में आरक्षण हमारे कर्मचारियों को दो। ये नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुत्ते के पट्टा लगा के रखा है इनको, और इतना पट्टा कस के रखा हुआ है कि ये बात ही नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे तो ऐसे खींच लिया जाएगा, तो ये बोल नहीं सकते हैं। बात यह है कि इनकी इच्छा शक्ति भी नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ ले, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लें, हम बड़े बड़े घर बना लें, अच्छे कपड़े पहने, चप्पल पहने तो 20,000 की चप्पल पहने। मतलब ऐसा एक चलन टाइप का चल गया है हमारे नेताओं में, सिर्फ पैसे की चमक दमक देखना है, और बस उनको जाके पाय लागू करना। नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा, तमाम जितने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये लोग जो हैं, इनकी चरण वंदना करना है। इसके अलावा इनके पास कुछ भी विजन नहीं है, अपने समाज को लेकर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोधी समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज या अन्य समाज के यहाँ विधायक नहीं है, लेकिन ये टोटल गुलाम है, टोटल गुलाम। मतलब इनको एजा जो इन्होंने अभी, आप मध्य प्रदेश में क्या पता है आपको क्या किया शिवराज सरकार ने? हिजड़ों को पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में शामिल कर दिया। जी जी। अब आप सोचो, हिजड़ा तो एससी और एसटी के भी होते हैं ना, उनको भी कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो पार्टी है, आरएसएस जो है, उनके अंदर एक एजेंडा है फिक्स कि हम किसको ये साबित करें। तो उन्होंने ओबीसी वर्ग को हिजड़ा साबित कर दिया। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये विधायक सांसद हिजड़े हैं, हम लोग नहीं है। हम तो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, हिजड़े ये हैं। और इनके बच्चे हैं कि जब खाना खाते हैं साथ में, ये बोल नहीं पा रहे कि पापा हिजड़ाओं को भी अपने साथ में शामिल कर दिया। आप विधायक होते हुए आप आवाज नहीं उठा रहे हो विधानसभा में, आप समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं बड़ी पीड़ा वाली बात है। पर मैं यही कहता हूं कि आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, ये कभी भी ओबीसी वर्ग की जाति के जनगणना नहीं करा सकती। कांग्रेस ने भी नहीं कराया, वो बीजेपी भी नहीं कराती। बीजेपी तो और ज्यादा विरोधी है,
कांग्रेस को चलिए सॉफ्ट में उसको सत्ता में आना है तो वो कह भी रही है कि चलो हम करा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी क्योंकि ब्राह्मणवादी सत्ता उनके पास भी है, वो भी उसी के द्वारा ही चल रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो जनगणना हो जाती है और सब कुछ हो भी गया होता। लेकिन क्योंकि इन लोगों को संवैधानिक अधिकार के नॉलेज नहीं है, ओबीसी वर्ग के लोगों को, इनको पता ही नहीं कि 15(4), 16(4) में क्या लिखा हुआ है ओबीसी वर्ग के लिए संविधान में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखा है, इनको ये भी मालूम नहीं है कि 340 अनुच्छेद में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा है। मुझे तो लगता है कि इस देश के अंदर जितने विधायक बने होंगे वो लगता है 1% भी 340 अनुच्छेद नहीं पढ़े होंगे, जबकि ओबीसी वर्ग से आते हैं। टिकट भी इनको ओबीसी के नाम पे मिलती है, टिकट भी इनको अपनी जात के नाम पे मिलती है, लेकिन फिर भी ये अपने ना तो जात के महापुरुष, ना तो ओबीसी वर्ग के महापुरुष, ना ही बहुजन समाज के महापुरुषों की बात नहीं करते। ये वही, अब आप कहोगे तो क्या मतलब, बड़े बड़े मंदिर वही बनाएंगे और फिर आपका आरक्षण खत्म करवाएंगे, यही वाला नारा चल रहा है इनका। अभी आप जी, एक सीधी की घटना पर मैं आपको लेकर के चलता हूं, जहां पर प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के सर पर मुकता है। उसके बाद में होता क्या है कि बहुत जल्दी उस आदिवासी जो युवक है उसको पकड़ के लाया जाता है, जिस पर भी अभी संशय बना हुआ है कि वो आदिवासी वही युवक है या कोई और है। उसमें होता क्या है कि सीएम जो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान है, वो उस आदिवासी के पैर धुलते हैं। क्या लगता है कि पैर बीडी शर्मा या नरोत्तम मिश्रा को धुलने चाहिए थे या एक ओबीसी जो सीएम है उनको धुलने चाहिए थे? क्या है आपका एक विचार, जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी घटना ही नहीं चाहिए थी, और जब सत्ताधारी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं इसका मतलब होता है सत्ता की सह है, इनको गर्राट करने का पूरा मतलब लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। और क्या है कि इतना मतलब जागरूक हो गया है एसटी समाज कि उन्होंने तुरंत जवाब दिया, सारे संगठनों ने मिलकर जब काम किया तो उन्होंने तुरंत मतलब आनंद फानन में आके और शिवराज सिंह चौहान से पैर धुलवाए, जबकि बीडी शर्मा नरोत्तम मिश्रा ने नहीं धोए, वो धोते भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ब्राह्मणवादी मनुवादी विप्र समझते हैं, ठीक है, मतलब ब्राह्मण की मुंह से पैदा हुए लोग हैं सब लोग, तो ये लोग पैर नहीं धो सकते क्योंकि वो एसटी हैं, एससी ओबीसी के लोगों को नहीं धो सकते। और ये आपने देखा भी होगा कई बार नरोत्तम मिश्रा ने ये भी कहा भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने लगा तो दिया है, मतलब खुद नहीं बोला, जबकि गृह मंत्री होने के नाते। तो ये आपको बताएं, इनकी मानसिकता बहुत पहले से ही है, ये अपने आप को कमजोर दिखाने का प्रयास करते हैं हम लोगों को। और वही आप साबित भी देखा होगा कि ब्राह्मण सड़कों पर उतर करके भैया उन्होंने घर क्यों तोड़ा, यहाँ पे अब पूरे देश के अंदर और एसटी ओबीसी के तोड़े जाते तब तो कुछ नहीं, इनको दर्द होता है, अच्छा तोड़ा, बहुत बढ़िया। जब खुद का टूट रहा है समाज का तो ये लोग सड़कों पर उतर जाते हैं कि क्यों तोड़ा, तो वहां पे इनको अच्छा लगता है कि ये कानून बहुत बढ़िया है। यहाँ जब टूटता है, देखिए क्या है ना, जो शिवराज सिंह चौहान है वो नागपुर की प्रयोगशाला का ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है, नागपुर की प्रयोगशाला से बनाया गया व्यक्ति, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है और कुछ नहीं है। तो बहुत गलत हो रहा है मध्य के अंदर, ऐसा आपको पता है। देखो यहाँ पर की बात नहीं है, जिसका समाज जागा हुआ होता है तुरंत माफी मांगनी पड़ी शिवराज सिंह चौहान, समझ गए ना, पैर धो के। और हमारे पिंकी लोधी का मर्डर कर दिया गया रेत के, आपको पता है बुलंदशहर में, मैं खुद गया था, 9 दिन तक एफआईआर नहीं हुई थी, आप लोगों को पता है जी। तो ये कंडीशन है, हमारा समाज जागा नहीं है, ओबीसी वर्ग समाज जागा नहीं, इसलिए डर नहीं है उनको। और आज देखिए कि जिनकी संख्या पूरे देश के अंदर 7% है, उनके आरएसएस के लोगों को पैर धोने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा होती है और पूरे घर के लिए फंडिंग की जाती है, और साथ में ऐसे बयान भी आते हैं कि किसी के सर पर पेशाब करना कोई अपराध नहीं है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, मनुवादी सिस्टम में एससी ओबीसी के लिए अगर ब्राह्मण कुछ करता है, ठीक है ना, तो वो मतलब ऐसा मानते हैं कि उनका जो भगवान है उनको सेवासी देता है, ठीक है, उनके ग्रंथों के हिसाब से। अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं, ग्रंथ मतलब नहीं है, मैं संविधान पढ़ता हूँ, पर मैं ऐसा मानता हूँ। आप इतनी सी गुलामी समझ लो कि आप हमारा लोधी समाज के बुजुर्गों के तक ब्राह्मण का छोटा सा बच्चा पैर नहीं छू सकता है, पता है आपको। और उनके 5 साल के बच्चे को हमारे 80 साल का बुजुर्ग पैर छूता है। और यही बात अगर अपन समाज में बोलेंगे ना, तो लोग कहेंगे यार ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। ये व्यवस्था गलत है, समान व्यवस्था होने से। अभी आपने देखा होगा यूसीसी आ रहा है, अरे पहले ये व्यवस्था तो सही कर लो, जाति को खत्म करो, जाति को खत्म कर दो, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जाति खत्म नहीं करेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखेंगे और दूसरे को नीचे दिखाने का काम करेंगे, इसके बाद भी कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये सब इनका ब्राह्मणवादी राष्ट्र बन रहा है पूरे देश के अंदर, और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, और आपने इतने अच्छे विचार रखे। और मध्य प्रदेश की जमी को लेकर के, कि आप सब जानते हैं कि 2023 में इसी साल चुनाव होने हैं, और उनको लेकर के ओबीसी महासभा ने भी अपना जो तैयारी कर ली है कि यदि हम चुनाव भी नहीं लड़ते हैं तो हम अपनी मांगों को, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमारी मांगों को मांगने के लिए तैयार होगा। और साथ में जो एससी एसटी ओबीसी जो वर्ग है उसको जगने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।